बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग मुकम्मल तौर पर बाकायदा शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो रात को अटैक करने के लिए जा रहा है और आज देख लीजिए उन्होंने 90 जगहों पर ईरान में अटैक कर दिया है। और ये इतना भयानक अटैक था कि ब्रिज भी उड़ा दिए इन्होंने, वहाँ पर लोगों को भी मार दिया। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका ने हमले किए हैं उसमें उन्होंने मिसाइल, ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है और ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह किया है। ईरान ने उसके बदले में 100 से ज़ायद जगहों पर अटैक किया है और ये जो अटैक है ईरान की जानिब से जो किया गया है ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। और इसमें उन्होंने अमेरिका के हेडक्वार्टर्स बहरीन और कुवैत में उड़ा दिए और गालिबन अब वो ऐलान कर चुके हैं कि पूरे खत्ते में बाकी जिन जिन ममालिक में भी अमेरिका के अड्डे हैं हम उनको भी उड़ाने के लिए जा रहे हैं। अब ये बाकायदा बिल्कुल जंग का आगाज हो चुका है और ये गालिबन किसी भी वक्त इन्होंने बड़ा अटैक कर देना है अमेरिका ने, और ये अटैक अब रुकने वाला नहीं है। उसके बाद ट्रंप ने कहा है कि हम जजीरा खाक पर हमला करने जा रहे हैं और उसको टेक ओवर करने जा रहे हैं, वही जो फौज उतारनी थी। ईरान ने कहा है कि आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वादा करते हैं कि कोई अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारा वादा है कि एक भी अमरीकी फौजी हमने यहाँ से जिंदा वापस नहीं भेजना और सारी दुनिया देखेगी कि हम किस तरह काम करते हैं। एक भी अमरीकी फौजी यहाँ से जिंदा वापस इस दफ़ा नहीं जाएगा। ये असल में ईरान की जानिब से बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है और ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि लड़ाई जो है वो अब शुरू होने वाली है और ये बड़े पैमाने पर लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। उसमें आप अंदाज़ा करें कि ईरान ने इस वक्त जो अटैक करना शुरू किया, कुवैत बहरीन में सायरन बज रहे, उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ाया है उन्होंने, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। अब जैसे ही नुकसान हुआ उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुझे ईरान का टेलीफोन आया, यानी ईरानियों का हमें टेलीफोन आया और कहा है कि वो डील चाहते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इस सूरत हाल में कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने जब देखा अटैक हुआ है तो उस अटैक के बाद उन्होंने बड़ा तबाही का मामला किया। अब ईरान की फोर्सेस ने कहा है कि अब हम पूरे खत्ते में अटैक करने जा रहे हैं। अब तक तो सिर्फ कुवैत बहरीन तक था ना, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब इन्होंने हमारे ब्रिज उड़ाए हैं, हम भी ब्रिज उड़ाएंगे। इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, अब हम भी करेंगे। अब बिल्कुल टिट फॉर टैट वाला इस वक्त मामला होने के लिए जा रहा है और अब हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले। अब जो मर्जी हो ये लड़ाई यहाँ से अब अगले लेवल पर जाएगी और हर सूरत जाएगी। अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, चाहे अब जो मर्जी तबाही हो जाए, अब यहाँ किसी सूरत रुकने वाला मामला आपको नजर नहीं आएगा। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई थी ईरान पर उनको हटाया, फिर वो पाबंदियां लगा दी। ईरान का इस वक्त 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम जो तेल है वो इस वक्त समंदरों में फंसा हुआ है। यहाँ पर ईरान को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। देखिए आप आज जेडी वेंस ने कह दिया है कि ईरान ने अपना हॉर्मस बंद किया तो इसे जवाबी कार्रवाई देंगे और यानी हम भरपूर अटैक करेंगे। ये अब लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली और ये लड़ाई में हो ये रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कतर के वजीर खारजा, उनके प्राइम मिनिस्टर भी है, उन्होंने फौरी तौर पर कॉल की है। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप रुक जाएं यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर हुई लड़ाई तो फिर ये सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये यहाँ पर आप रुक जाएं, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि अभी आउट ऑफ कंट्रोल मामला होने वाला है। आप ये सोचें कि आज ईरान ने यहाँ तक कहा है कि अगर ईरान के साहिल पर उतरने की कोशिश की ना अमेरिका ने या इजराइल या किसी ने, तो हम इनके लिए जहन्नुम बना देंगे। उन्होंने कहा है कि कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर अमरीकियों का कब्रिस्तान नहीं होगा। और ये सूरत हाल अब सारी दुनिया के लिए तबाहकुन होगी। यानी अब होगा क्या, जैसे ये मामला हुआ है एशिया की स्टॉक मार्केट क्रैश करना शुरू कर दिया, तेल की कीमतें आसमान पर जाना शुरू हो गई। एज यूजुअल जो हमेशा से एक सिनेरियो होता है वो इस वक्त होना शुरू हो चुका है। और ये असल में वो मसला है जो शायद अब गालिबन आपको और हमें रुकता हुआ नजर ना आए। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, ये यहाँ पर आपको मामला रुकता हुआ अब नजर नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि बरतानिया की जानिब से भी अमेरिका को कहा गया है, ईरान को कहा गया है कि फौरी तौर पर ये जंग बंद करें। ये क्या पागलपन है, ये जो इस वक्त शुरू हो गया है इसको फौरी तौर पर रोकें, ये हम सब को तबाह कर देगा। यानी किसी तरह आप देखें ना कि इस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई है पूरी दुनिया की। यहाँ मामला नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो रही है और इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है मार्केट की।
यानी आप ये सोचें कि अब ईरान के कई फौजी भी मारे गए हैं, उनका उन्होंने बदला भी लेना, वो अमेरिका पर अटैक करें। इस वक्त हो ये रहा है कि बहुत सारे खलीजी ममालिक ईरान से रब्ता करें कि आपने हमारे मुल्क पर अटैक नहीं करना। ये असल में इस वक्त की सूरत हाल चल रही है, लेकिन ये लड़ाई अब आपको किसी जगह रुकती हुई नजर नहीं आ रही। ये किसी जगह आपको रुकती नजर नहीं आ रही, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। असल मसला अब ये है कि ईरान ने कहा है कि जहां पर हमने एक मुआहदा किया था, नेविगेशन वाला सिस्टम था कि भाई जहां से हम कहेंगे आपने वहां से गुजरना है, आप वहां से क्यों नहीं गुजरे, तो आप जानबूझकर उस साइड से जा रहे हैं, वहां माइंस पड़ी हुई हैं। असल में अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने जंग करनी थी, वो जंग करने के लिए जा रहे हैं। ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को जो जितनी जल्दी समझ लेगा उतना ही उसके लिए बेहतर है। देखिए, अमेरिका के पास इस वक्त बचने के लिए आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये एक बिल्कुल रियलिटी है कि अमेरिका को ये बात पता है कि खित्ते के अंदर अब एक बड़ी तबाही सर पर खड़ी हुई है। अब अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है, जो सबसे अहम बात है, अमेरिका के पास लिमिटेड ऑप्शन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उन्होंने ये जंग छेड़ी तो पूरे खित्ते के अंदर उनके स्टेक्स पर अटैक होना शुरू हो जाएगा। ईरान ने असल में फैसला कर लिया है कि उन्होंने सारी हदें क्रॉस कर देनी है, और उन हदों को क्रॉस करने के लिए उन्होंने बाकी सारे ममालिक को भी कह दिया। देखिए, तुर्की ने भी ट्रम्प को कहा है कि आप अटैक ना करना और यहीं पर रुक जाए मामला। अब तेल का जहाँ तक मसला है कि तेल फंसा हुआ है, जिन ममालिक ने ईरान को ऑर्डर जारी किया था, देखिए चाइना तो अपना तेल ले लेगा, लेकिन मसला ये है कि क्या इंडिया तेल ले पाएगा। आपको पता है कि इंडिया समेत बहुत सारे ममालिक को ये बात अच्छी तरह मालूम हो गई थी कि ये जब लड़ाई होगी तो ये बहुत बड़ा तबाहकुन मरहला हमें फेस करना पड़ सकता है। यानी हमें हो सकता है ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए कि तेल हमें बाद में ना मिले। तो उन्होंने एडवांस में लंबा चौड़ा ऑर्डर कर दिया, और उस ऑर्डर के नतीजे में अब देखिए क्या हो रहा है। अब मामला ये हो रहा है कि ऑर्डर तो उन्होंने लंबा चौड़ा कर दिया है, लेकिन अब वो तेल फंसा हुआ है, तेल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से असल में ये सारे इस वक्त परेशान हैं, और ये सारे अपसेट भी बैठे हुए हैं कि तेल हमें नहीं मिल पा रहा, और अगर यहाँ पर ये मामला रुक गया तो हम क्या करेंगे। अब मसला सारा वहां आ जाता है कि जहां पर तेल की पैदावार ऑलरेडी कम है, रिजर्व खत्म हो रहे हैं, पूरी दुनिया का बहरान सर पर खड़ा हुआ है। जब आप इस तरह के मामला देखते हैं तो आपको पोजीशंस बड़ी ख़राब नज़र आती हैं। ये एक बिल्कुल सच्ची बात है, और ये रियलिटी बेस्ड बात है कि जब आप इस तरह की सिचुएशन का सामना करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्बादी का सामना करना पड़ता है। आपको पोजीशंस अपनी होल्ड करनी पड़ती हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगले लम्हे मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगले लम्हे सिनेरियो क्या बदल जाएगा, क्या सूरत हाल होगी। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियरली हमें नज़र आती हैं कि सिचुएशन बिल्कुल एक आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए जा रही है। सो अब देखना ये है कि क्या अमेरिका इस सारी सूरत हाल में वाकई इस पोजीशन में है कि जहाँ पर वो इस तरह का सिनेरियो देख सकता है। अब मसला यहाँ पर यह है कि इजराइल ने कहा है कि वो ईरान को सरप्राइज देने जा रहे हैं, वो भी इस जंग में कूदने वाले हैं। तो अब इजराइल जब जंग में कूदेगा तो आप सोच लें कि फिर वो इजराइल पर भी अटैक शुरू हो जाएगा। यानी खित्ते के अंदर हम एक भरपूर और बहुत बड़ी जंग देखने के लिए जा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जंग अब नहीं, कल नहीं तो परसों नहीं, ये अटैक अब ये चीज़ें अब ये शुरू हो जानी हैं। अब ये ज़्यादा देर तक ये मामला रुकने नहीं वाला। ये कहीं पर भी इसकी आपको सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आएगी। सो अब देखते हैं कि अमेरिका ऐसी सूरत हाल का सामना कैसे करता है और इस सिचुएशन को वो हैंडल कैसे करता है। जो सबसे अहम बात है कि क्या वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्या वो इस सारी सूरत हाल को तैयार करने के लिए, यानी बहुत सारे मामलात को मैनेज करने के लिए तैयार है। अब यहाँ एक चैलेंज बना हुआ है इजराइल के लिए कि वो ये चाह रहा है कि इस खत्ते में अब सारे ममालिक कूदें, जो वो अमेरिका के ज़रिए भी कर रहा है। तो अगर ये सारे ममालिक कूद पड़ते हैं तो ईरान के पास ऑप्शन है, वो अपनी 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को बदल सकता है। तो अगर उसने बदल दी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तो बताए बाकी सारे फिर कहाँ पर खड़े होंगे। यानी क्या कोई मैनेज कर सकता है, क्या इस सारी सूरत हाल को कोई देख सकता है? यही तो एक सवाल है, यही तो एक चैलेंज है जो सबके लिए बना हुआ है कि अगर यहाँ से सारे बर्बाद हो गए तो फिर जाएंगे कहाँ पर। सो वन बाय वन करके अमेरिका को अब अटैक का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, उसको इस बात की कतई कोई परवाह नहीं। लोग मर रहे हैं, तबाही हो रही है। ये जंग असल में आखिरी जंग ही है। ये समझ रहे वक्फा जो आया था वो तूफान से पहले वाला एक वक्फा था, तो अब ये तूफान तो दोबारा शुरू हो चुका है। अब इस तूफान के बाद क्या सूरत हाल होगी, वक्फे के साथ क्या मामलात होंगे, ये तो बहुत सारी चीज़ें हमें वक्त के साथ साथ समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर रुक गए तो फिर तो सूरत हाल अलग है।
चलें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो तेल का भी बहरान है, करेंसी का बहरान है, स्टॉक मार्केट का बहरान है, महंगाई का बहरान है। ये वो बहरान है जो असल में सबको अपनी लपेट में ले लेंगे। सो बहरान तर बहरान तर बहरान, यानी एक के बाद एक सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है। और इसमें खैर का पहलू तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिलहाल अभी किसी को नज़र आ जाए। यही वो सिचुएशन है जो असल में अमेरिका चाहता था और अब वो हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।